बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 18 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18.11 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रॉम द एरिया प्लांटेड इन वन वैरायटी ऑफ ग्रेजुल 54 plants were selected at random. Of these plants, 15 were off types and off T types and 12 were aberrants. The rubber percentage of these plants were, हमारे पास यहाँ पर off types की वैल्यूज़ हैं जो कि हैं टोटल 15 और aberrant की वैल्यूज़ हैं जो कि हैं टोटल 12. कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशंस मीन. आपने इस क्वेश्चन में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के अकॉर्डिंग. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.11 को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18.11 में सबसे पहले जो हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मीन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज़ होगा वो है हमारे पास x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस टी α/2 n1 प्लस n2 माइनस 2 SP √1/n1 प्लस 1/n2. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जिन जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है हम वो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले हमें ज़रूरत है x⁻1 की, जिसका फार्मूला है समेशन x1/n1. समेशन x1 यानी कि ऑफ टाइप्स की जितनी भी वैल्यूज़ उन सारी वैल्यूज़ को हम करेंगे टोटल, जिसका आंसर है 84.25 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ हैं 15. x⁻1 इज़ 5.6167 और एबरेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोगों के पास टोटल 12 है, जिसका सम निकलेगा 80.92. 80.92 डिवाइडेड बाय 12 इज़ 6.7433. उसके बाद अब हम निकाल लेंगे SP, जिसके लिए हमें ज़रूरत है S1 स्क्वायर की और S2 स्क्वायर की, जिसका फार्मूला है S1 स्क्वायर का 1/n1 माइनस 1 समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1. n है 15 माइनस 1. x ऑफ टाइप्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका 1/1 हम करेंगे स्क्वायर. आंसर आ जाएगा 478.9779 और यहाँ से समेशन x1 84.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सॉल्व करेंगे. 9089.0625 डिवाइडेड बाय 15 इज़ 473.2041 माइनस कर देंगे 5.7737. 1/14 इज़ 0.0714 मल्टीप्लाई कर देंगे S1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.4124. उसके बाद हम निकाल लेंगे S2 स्क्वायर, जिसका फार्मूला है 1/n2 माइनस 1 समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2. एबरेंट्स की जितनी भी वैल्यूज़ उनका हम करेंगे 1/1 स्क्वायर डैट इज़ 561.6402. समेशन x2 जो है उसका सम है हम लोगों के पास 80.92 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा 6548.048 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ से 1/12 माइनस 1 इज़ 1/11. 1/11 इज़ 0.0909 माइनस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को तो 15.969 मल्टीप्लाई करने से S2 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.4517. उसके बाद SP स्क्वायर के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. n1 माइनस 1 15 माइनस 1 S1 स्क्वायर इज़ 0.4124. 12 माइनस 1 1.4517. उसके बाद 15 प्लस 12 माइनस 2 डैट इज़ 25. यहाँ पर से हम जब सॉल्व कर लेंगे तो SP स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.8697 और अंडर रूट ले लेंगे तो 0.9325. उसके बाद सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे. x⁻1 की वैल्यू x⁻2 की वैल्यू प्लस माइनस t α/2 यानी कि 90% के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आएगा वो बनेगा 0.05 और उसके बाद n1 प्लस n2 माइनस 2 जैसा अभी हमने यहाँ पर किया जो कि है 25. तो जब 0.05 को 25 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.708. यहाँ से 0.05 और यहाँ से 25 तो आ जाएगा 1.708. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद SP की वैल्यू 1/n1 प्लस 1/n2. 1/15 इज़ 0.0666. 1/12 इज़ 0.0833 लेस देन μ1 माइनस μ2 और यहाँ वाली
सेम केस लेकिन प्लस के साइन के साथ। जब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे तो 0.3872, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6167, दोनों तरफ एक दफ़ा माइनस करेंगे तो -1.7433 और एक दफ़ा ऐड करेंगे तो -0.5099। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18.12। क्वेश्चन नंबर 18.12 की पार्ट ए की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट असम्पशंस आर मेड व्हेन स्टूडेंट टी टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन। जो स्टूडेंट टी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग हाइपोथेसिस के लिए असम्पशन यूज़ करते हैं, आपने यहाँ पर वो बतानी है। इसका लिंक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, थ्योरी सारी ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद है पार्ट बी, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड सैम्पल साइज इज स्मॉल। ये क्या प्रोसीजर होते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस की जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैम्पल साइज जो हो वो स्मॉल हो। ये पूरा प्रोसीजर, पूरे स्टेप्स ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18.13, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इन टेस्टिंग ईच ऑफ द इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इनके कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे, आपने यहाँ पर वो डिफ़ाइन करने हैं। वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसके बाद इनके जो है कंक्लूजन्स डिफ़ाइन करेंगे। एज्यूम द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, पॉपुलेशंस जो हैं वो सारी नॉर्मल्स हैं। यहाँ पर सैम्पल दिए हुए हमें ए से लेकर ई तक, जिनकी वैल्यू सैम्पल साइज़ n दिया हुआ है, x बार है, एस स्क्वेयर है और उसके बाद अल्फ़ा मेंशन है, h0 h1 सारे पार्ट्स के अकॉर्डिंग गिवन है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे जिसमें h0 म्यू इज़ इक्वल टू 10, h1 म्यू इज़ ग्रेटर देन 10 है, n 9 है, देन x बार 12, s स्क्वेयर 36। इसी तरह से पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, इन सब के 1 बाय 1 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.13 को स्टार्ट करते हैं। नंबर 18.13 में पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमें दोनों के हाइपोथेसिस गिवन है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है अल्फ़ा 0.05, जो फार्मूला है वो है टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, एस स्क्वेयर गिवन है 36, हमें चाहिए एस, तो हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, डैट इज़ 6। एक्स बार है हम लोगों के पास क्वेश्चन में 12 और हाइपोथेसिस में जो मीन दिया हुआ है वो है 10। उसके बाद एस इज़ 6 और अंडर रूट 9 डैट इज़ 3। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2, 2 2s आर 1, तो टी का आंसर आ जाएगा 1। तो उसके बाद हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे, यानी कि ये हम लोगों के पास वन टेल राइट साइड है, तो हमने इसको टी अल्फ़ा n-1 में देखना है और जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड पर जाएगी। 0.05 को देखेंगे 9-1 यानी कि 8 में, डैट इज़ 1.86। अब ये 1 जो है वो 0 से 1.86 के रीजन में आ रहा है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज़ इक्वल्स टू 1 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट h0। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दोनों के हाइपोथेसिस हमें गिवन है। ये हम लोगों के पास टू टेल्ड के हैं, अल्फ़ा 0.05 है, फार्मूला हमने गिवन है। उसके बाद वैल्यूज़ एस स्क्वेयर की 64 है, अंडर रूट ले लेंगे, डैट इज़ 8। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार हमारे पास 13 गिवन है, म्यू हम लोगों के पास हाइपोथेसिस में 10 ही है, एस 8 है और अंडर रूट 16 इज़ 4। 2/4 हम लोग यहाँ पर करेंगे, डैट इज़ 2। 3/2 इज़ 1.5, टी का आंसर आ गया 1.5। अब ये टू टेल्ड है तो हम इसको देखेंगे अल्फ़ा बाई 2 n-1 में, यानी कि 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025। उसके बाद n-1 यानी कि 16 - 1 इज़ 15। 0.025 को 15 में देखेंगे, आंसर आ जाएगा 2.131 टेबल बुक से। उसके बाद हम लोगों के पास ये टू टेल्ड का है, तो एक दफ़ा ये बनेगा -2.131 और एक दफ़ा 2.131। टी की वैल्यू है 1.5। ये वैल्यू जो है ये इस रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि टी की वैल्यू जो है 1.5 जो है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट h0। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड म्यू इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि ये वन टेल राइट साइड का है। अल्फ़ा जो है वो अब हमारे पास चेंज है, वो 0.01 है। सी पार्ट में फार्मूला हमारे पास एज इट इज़ वही रहेगा, एस स्क्वेयर 81 है, हमें चाहिए एस, डैट इज़ अंडर रूट ले लेंगे 9।
11 आ जाएगा एक्स बार की वैल्यू, म्यू हमारे पास 10 ही है, एस 9 है और अंडर रूट 16 इज़ 4, 9/4 इज़ 2.25, 1/2.25 इज़ 0.444। उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो वन टेल है और राइट साइड का है, तो वैल्यू पॉजिटिव साइड की होगी। 0.01 इज़ 16 माइनस 1, 15 में देखेंगे तो 2.602 और जो वैल्यू है टी की 0.444 वो 0 से 2.620 के मिड में आ रहा है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे कि ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। पार्ट डी में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और म्यू इज़ लेस देन 10। अब ये हाइपोथेसिस वन टेल है, लेकिन लेफ़्ट साइड का वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव साइड में कंसिडर होगी। अल्फ़ा 0.01 है, फार्मूला एज इट इज़ वही आ जाएगा। एस स्क्वायर 64 है तो एस आ जाएगा 8। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार 8 है, म्यू 10 ही है, उसके बाद एस जो है वो 8 और अंडर रूट 25 इज़ 5, 8/5 इज़ 1.6। वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, -2 डिवाइडेड बाई 1.6 इज़ -1.25। अब ये जो है वो अल्फ़ा में वन टेल में देखेंगे n-1, लेकिन साइन जो है वो माइनस के साथ नेगेटिव के अकॉर्डिंग में बनेगा, तो ये बनेगा 2.492 माइनस के साइन के साथ। तो ये जो वैल्यू है -1.25 वो -2.492 से 0 के रीजन में आ रही है, तो ये भी हो रहा है एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, म्यू इज़ इक्वल्स टू 10 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। ये टू टेल का है। अल्फ़ा अब हमारे पास अगेन लास्ट पार्ट में 0.02 है, फार्मूला वही रहेगा। एस जो है स्क्वायर 49 है, हमें चाहिए एस, तो वो आ जाएगा 7। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार इज़ 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 इज़ 5, 9/7 इज़ 1.4, -1 डिवाइडेड बाई 1.4 इज़ -0.7142। उसके बाद अब हम क्रिटिकल रीजन में वैल्यू को पुट करेंगे, 0.02 को देखेंगे 25 - 1 यानी कि 24 में, तो 2.064। टी की जो वैल्यू है -0.7, ये वाली वैल्यू -2.067 से 2.067 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो यहाँ पर भी हम कह देंगे कि जो वैल्यू है ये इस रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। क्वेश्चन नंबर 18.14 की हमारे पास स्टेटमेंट है, सैम्पल ऑफ 12 जार ऑफ पीनट बटर वॉज टेकन फ्रॉम अ लॉट, ईच जार being labeled 8 ounce net weight. The individual weights in ounces are 8.28, 7.6, so on to 7.5. Test whether these values are consistent with a population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed. इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 12। तो यहाँ पर जो पीनट्स बटर की जो एक जार के अंदर जो वैल्यू है वो है हमारे पास टोटल 12, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर जो मीन दिया हुआ है पॉपुलेशन मीन वो हमारे पास 8 है, लेकिन हमें मेंशन नहीं है लेस का या किसका, तो ये नॉट इक्वल का आएगा और अल्फ़ा हम 0.05 ही यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.14 को स्टार्ट करते हैं। 18.14 में हमारे पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें एच नॉट म्यू इज़ इक्वल टू 8 और हमें मेंशन नहीं है, तो अल्टरनेट आ जाएगा नॉट इक्वल। सेकंड स्टेप अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। हमें चाहिए सारी वैल्यूज़, क्योंकि हमें एक्स बार भी चाहिए और एस भी चाहिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे एक्स बार, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बाय एन। पीनट बटर की 8.2 से 7.5 तक जितनी भी टोटल वैल्यूज़ हैं 12, वो सारी वैल्यूज़ को करेंगे ऐड, दैट इज़ 91.7 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 7.64। उसके बाद आ जाएगा एस स्क्वेयर जो कि है 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। पीनट बटर की 8.2 से 7.5 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का हम करेंगे 1/1 स्क्वेयर, डैट इज़ 701.61 और समेशन एक्स इज़ 91.7 का होल स्क्वेयर, डैट इज़ 700.7408। 12 के साथ डिवाइड करने के बाद 1/11 इज़ 0.0909 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एस स्क्वेयर का 0.079 और एस अंडर रूट ले लेंगे तो 0.28। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, एक्स बार की वैल्यू है 7.64, म्यू है 8, 0.28 और अंडर रूट 12। टी का आंसर हमारे पास आ जाएगा -4.4538। उसके बाद अब हम करेंगे क्रिटिकल रीजन, टी अल्फ़ा बाई 2 n-1, तो अल्फ़ा बाई 2 0.05 होगा, n-1 12 -1 इज़ 11, 0.025 को 11 में देखेंगे तो 2.20,
उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो है 4.4538। पोर्ट -2.20 से 2.20 के रीजन से बाहर जा रही है तो वो हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज इक्वल्स टू -4.4538 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18.15। क्वेश्चन नंबर 18.15 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, द 9 आइटम्स ऑफ अ सैम्पल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज़। 45 से 51 तक वैल्यूज़ हैं। डज द मीन ऑफ द 9 आइटम्स differ significantly from an assumed normal population mean of 47.5 at alpha 0.05। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, जिसमें जो है हमारे पास जो मीन है वो है 47.5 और डिफ़र है तो ये नॉट इक्वल्स हो गया और अल्फ़ा 0.05 है। तो अब हम लोग 18.15 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जिसमें एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू 47.5 और एच वन म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 47.5। अल्फ़ा 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स बार समेशन एक्स बाय एन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं 9 उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 442 डिवाइडेड बाय 9 इज़ 49.11। उसके बाद एस स्क्वायर चाहिए, जिसका फार्मूला है 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 हम करेंगे स्क्वायर, डैट इज़ 21762 और समेशन एक्स है 442 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज़ 21707.111। दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे 54.89, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर का 6.86125 और अंडर रूट ले लेंगे एस आ जाएगा 2.6192। वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्स बार 49.11, म्यू 47.5, एस 2.6193 और अंडर रूट 9 इज़ 3। सॉल्व करेंगे हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा 1.8440। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन में हमारे पास टू टेल्ड है अल्फ़ा बाई 2n-1 0.025 को देखेंगे 8 में आंसर आ जाएगा 2.31। उसके बाद ये जो वैल्यू है 1.84 वो -2.31 से 2.31 के रीजन में आ रही है तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि टी की जो वैल्यू है 1.8440 क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो ये हो रहा है एक्सेप्ट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.15 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसी का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है 10 कार्टून्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। The mean net weight of the 10 cottons is 15.90 ounce and the sum of square deviation is 0.276. Does the sample mean differ significantly from the intended weight of 16 ounces? सबसे पहले हम लोगों के पास टोटल जो n है वो है हमारे पास 10। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ये जो s की वैल्यू है वो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन के अकॉर्डिंग 0.276 है और जो मीन हमारे पास है वो डिफ़र है, यानी कि नॉट इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग हमारे पास टू टेल का बनेगा मीन, यानी कि म्यू की वैल्यू वो है 16। तो अब हम लोग 18.15 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.15 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 16 ऑन्स एंड एच वन नॉट इक्वल और अल्फ़ा 0.05। फार्मूला हम लोगों के पास एज इट इज़ वही है जो कि हम टी टेस्ट में यूज़ करते हैं। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। एक्स बार जो है 15.90 है, मीन हमारे पास 16 है, एस हमें यहाँ से चाहिए क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का मतलब है कि हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.276 और ये इक्वल होता है n-1 के, एन के 10-1 9। तो जब हम सॉल्व करेंगे एस स्क्वायर आ जाएगा 0.0306 और एस आ जाएगा 0.1751। तो वो वैल्यू जो है 0.1751 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.0553 और ऊपर आ जाएगा -0.1। डिवाइड करेंगे तो -1.805। अब हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन जो है वो टू टेल का है तो हमने 0.025 को देखना है 9 में, आंसर आ जाएगा 2.262। उसके बाद जो टी का आंसर है वो है -1.806 क्योंकि ये टू टेल्ड है तो एक तरफ वैल्यू नेगेटिव की होगी और एक तरफ पॉजिटिव की। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इस रीजन में आ रही है तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज़ इक्वल्स टू -1.805 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन,
सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.15 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।